करोड़ों शास्त्र की बातों करने से या चर्चा करने से क्या मतलब, बहुत बातें करने से भी क्या मतलब। चित्त की परम शांति बिना गुरु कृपा के हो ही नहीं सकती है। गुरु बिन होए न ज्ञान, भेद बिन होए न चोरी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, भेद के बिना चोरी नहीं होती। कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, दार्शनिक हो, विद्वान हो, हम तो कहते हैं बहुत बड़ा ज्ञाता है, शास्त्र ज्ञाता हो, पुराण ज्ञाता हो, वेद ज्ञाता हो, व्याकरण ज्ञाता हो, आचार्य हो, पुरोहित हो, बड़ा कर्मकांडी हो, खूब जानता हो शास्त्रों के बारे में। और जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं है, अथवा गुरु जिसने धारण नहीं किया, तब तक उसकी चित्त को शांति मिलने वाली, अच्छा प्यास लगी हो तुम्हें जोर से, हम तुम्हें खूब पेप्सी पिला दें दबा के लिम्का, कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर के लिए गला तो गीला हो जाएगा, लेकिन 10-15 मिनट बाद फिर लगेगा पानी लाओ, हाँ जी या ना जी, अच्छा फिर लिम्का दे दो, जाए लिम्का लगो, 10-15 मिनट तो फिर चलोगे, फिर लगेगा पानी लाओ, हाँ जी या ना जी। क्योंकि शरीर की आदत है पानी जल, जब तक जल नहीं मिलता तब तक शरीर को कल नहीं मिलता। तो शरीर की आदत है जल। उसी प्रकार आप कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, आजकल ज्ञान भी मोबाइलन को होगा। हाँ, पहले का जमाना हुआ करता था, कोई भी क्वेश्चन हो तो गुरु को ढूंढा जाता था, खोजा जाता था, गुरुओं से पूछा जाता था। आजकल तो गूगल बाबा ही गुरु बने बैठे, धन्य रे गूगल बाबा, काका नहीं बता दे, सब बता दे। रामायण की चर्चा करो था गूगल बाबा, एक बार कोई हमें बता रहा था, खबर नहीं कहाँ की बात है, कोई व्यास जी को कई बार तो हमने भी प्रयोग करवाया है, हम भी उनमें एक हैं, कि कई बार भजन भूल जाते हैं तो इनसे कहते हैं भाई निकाल के दो, तो मोबाइल पर निकल आता है भजन। अच्छी बात होना चाहिए, मोबाइल का सदुपयोग हो। और जब तक आप जीवन में किसी को अपना गुरु नहीं बनाओगे, गुरु की सेवा नहीं करोगे, गुरु चरणों पर ध्यान नहीं करोगे, गुरु का स्मरण नहीं करोगे, तब तक आपके चित्त को शांति मिलने वाली, कोई ज्ञानी कितना भी बड़ा डॉक्टर हो पर सर्टिफिकेट ना हो तो क्या डॉक्टर माना जाएगा? जवाब दीजिए हाँ जी या ना जी। इलाज कर सकता है, इलाज में कोई दिक्कत नहीं, पर जब वो सर्टिफिकेट वाली बात आएगी तो पूछा जाएगा कि आपने क्या किया है, बताइए, एमडी हैं क्या हैं? अब है यही नहीं, कछु ढन गोपाल है। और कोई डॉक्टर बिल्कुल भी ना पढ़ा लिखा हो, दवाई का इंजेक्शन का किंचित मात्र भी ज्ञान ना हो, पर अगर पढ़ाई की है, सर्टिफिकेट है, तो लोग विश्वास कर लेते हैं। उसी प्रकार गुरु की महिमा है। गुरु बिल्कुल भी भजन ना करते हो, पर शिष्य ने गुरु को, गुरु ने शिष्य को वरण कर लिया, तो गुरु का कल्याण हो ना हो, पर चेला का कल्याण तो हो ही जाना है। अब अगला प्रश्न, जिस बात के लिए हमने ये जिज्ञासा उठाई है उस पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, महाराज जी गुरु के लक्षण क्या है? हम किसे कहें गुरु? गुरु कैसा होता है? हमारे तो 2 हाथ हैं, गुरु के 4 हाथ होत का? गुरु के 3 आंखें होती का? देखो, मन मिले तो मित्र बनाओ, चित्त मिले तो चेला, और गुण मिले तो गुरु बनाओ, वरना रहो अकेला। गुरु का प्रथम लक्षण तो यह है कि जो आपको अपने से ना जोड़कर, जो अपनी पूजा ना करवाकर, जो अपनी सेवा ना करवाकर आपकी बाहें पकड़ करके गोविंद के चरणों में, राम जी के चरणों में जोड़ दे, वही सच्चा गुरु है।
पहला लक्षण। दूसरा लक्षण सुनिए, गुरु का दूसरा लक्षण है कि जिसके पास जाते ही, जिसके सन्मुख बैठते ही, जिससे बात करते ही, जिससे चर्चा करते ही अथवा जिसके दर्शन करते ही भगवान का स्मरण आने लगे, भगवान की भक्ति जगने लगे, समझना यही सच्चा गुरु है। ये दूसरा लक्षण। अब आज की बात करें, अगर आज के जमाने में गुरु कैसे मिला, देखो, गुरु निर्मोही चाहिए। गुरु कैसा चाहिए? गुरु निर्मोही चाहिए, शिष्य न छाड़े प्रीत। गुरु निर्मोही हो और शिष्य कैसा हो? बोले शिष्य प्रेम छोड़े ना, गुरु प्रेम करे ना, पर शिष्य प्रेम छोड़े ना, ये लक्षण है। गुरु निर्मोही चाहिए पर शिष्य न छाड़े प्रीत, और स्वार्थ छाड़े हरि मिले यही भजन की रीत। हाँ, गुरु हो तो जो निर्मोही हो ना, आपके पद से मतलब हो गुरु को। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत बड़ा पद वाला व्यक्ति आ गया तो गुरु जी उसको बहुत लिफ्ट दें, वो गुरु हो ही नहीं सकता। और कोई छोटा सा जजमान, एक जगह हमने कहीं सुना था, 3 लाइन लगती थी गुरु जी के सामने, 10,000 के लिफाफा वाली थोड़ा नजदीक से। हाँ, और जो थोड़ा सा कम लिफाफा लिए रहते थे 2-5 हजार का, वो थोड़ा दूर से दर्शन करेंगे। और जो एकदम 500 रुपया देने वाले थे, वो बाहर से ही दर्शन करेंगे फोटो का। हाँ, अब राम बचाएं ऐसे गुरुजनों से। देखो, हमने कहा था कि, और एक बात और, आज की कथा पूरी सुनकर जाना, वरना बीच में ही मिर्चा लग जाएगी तुम्हें। किसी गुरु की बात नहीं हम कर रहे हैं, पर छोड़ भी किसी को नहीं रहे। ऐसा हो, बोले स्वार्थ छाड़े यही भजन की रीत। लेकिन आजकल के गुरु, अरे राम राम राम, गुरु जी लड़े मुकदमा। हाँ, आजकल के गुरु जी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। हाँ, गुरु जी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, निश्चिन रहे प्रपंच में हरिजन सो नहीं है। आजकल के गुरुजी तो ले फाइले तहसीलन में बैठे, जहां हमारी जमीन आए चेला ने पकड़ ली भैया, और चेला का कर लो, चेला जोत लो खेत। और गुरु और चेला जब बाद में साठगांठ हो जाए तो चेला का 50 तुमाओ 50 हमाओ। गुरु जी भी बोले भाड़ में गो, ले आ 2 बोरा से। निस दिन रहे प्रपंच में हरिजन सो नहीं है। बुरा न मानो तो मैं ये बात बोलूं तो तुम्हारी समझ में आए, खबर नहीं। एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी बादशाह बना सकता है। हाँ, एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी बादशाह बना सकता है। और ये बात किसी और को बोलूं तो खबर नहीं, जिसका गुरु बलवान उसका चेला पहलवान होता है। लेकिन आज की दशा पर फिर सुनो, लालची गुरु लोभी चेला। लालची गुरु और लोभी चेला चले नरक में ठेलम ठेला। आज के गुरु जी जैसे भाड़ में गो 10,000 शिष्य बना लो, पर गुरु पूर्णिमा 501 चढ़ा है, 50,000 कौन नहीं जाता, 5 लाख को खर्चा पर्याप्त। और चेला भी कान लगाए भाड़ में गए, ऐसो गुरु बनाओ जौन की बहुत 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 लंबी पहुंच हो, कम से कम काल काम है तो वहां है। कोनो मंत्री से बात करवाने पड़े तो डायरेक्ट बात तो करवा दो, नाम फेमस तो कर दे हमारे गुरु जी, कछु तो यहाँ दीक्षा ले। हाँ,
हम तो बड़े अनुभव वाले आदमी हैं, अनुभव करते रहते हैं। कुछ तो ऐसे ही चेला बोले उनकी दीक्षा ले लो, बहुत फेमस बाहर में गो, एक ही बेर उनके संग फोटो खींच गई सो अपन विधायक बन गए। हाँ, आज ये चेला आजकल मार्केट में बहुत मिलत, हमें तो मिलत, किसी को मिलत हो ना मिलत हो, हमें तो और चेला भी हद करत, 16 गुरु छोड़ के आओ 17 वंश करवे आ जा। हाँ हाँ हाँ, एक मिलो हमें दीक्षा लेने, हम की तुम आई, हमने जब गौर से देखो भीतर घुस गए अनुभव करो, अरे हम की जो तो 16 काड़ा चुको गुरु, हम की कह रहे पहले कह बे दीक्षा ले, अरे बोले 2-4 गुरु हते बे मन के ना थे, लेकिन मन के ना मने नहीं भरे हमारे। हमने कही धन्य तो कल के दिन हमसे कौन अच्छो आ जाए सो तो हमारा ने कह दे जे भी मन के ना थे, बात हो गई दीक्षा। साधु जी, एक सच्चा और अच्छा गुरु किसी को भी शहंशाह बना सकता है, किसी को भी। गुरु के 7 गुण शास्त्र में आए, ध्यान देना जो गुरु बनाना चाहते हो वो आज की कथा सुनो। विद्वत्ताम दक्षता शीलम संकांतिर्नुशीलनम शिक्षकस्य गुणः 7 सचेतस्त्वं प्रसन्नतः। गुरु के 7 गुण हैं प्रमुख। कौन? पहला गुण सुनिए, जो गुरु होगा उसका प्रथम गुण होगा कि वो ज्ञानवान होगा। ध्यान दीजिए, विद्वान नहीं, ज्ञानवान। विद्वत्ता आने के बाद अभिमान आ जाता है। ज्ञानवान, जहां वान पीछे लगे ना बहुत बड़ी महिमा बढ़ जाता है। तो गुरु का पहला लक्षण है कि वो ज्ञानवान होना चाहिए, क्योंकि जिसकी खुद की लाइट बंद हो वो तुम्हारी घर की क्या खाक जलाएगा। जो खुद अंधेरे में बैठा हो, अब वो खुद मरद धरो हो तो देवी, वो गांव में कहावत है, देवी फिरे विपत की मारी पंडा काय कला बताती। खुद अज्ञानी धरा हो, खुद एबीसीडी पता ना हो, तुम्हारे अंदर क्या ज्ञान जगाएगा? तुम्हें क्या शास्त्र की बातें बताएगा? तुम्हें क्या पुराणों की चर्चा बताएगा? तुम्हें क्या भगवान के बारे में बताएगा? भाई भोपाल के बारे में वही व्यक्ति बता सकता जो भोपाल गया होगा। हाँ जी या ना जी? जो गया ही नहीं वो क्या खाक बताएगा? बताएगा भी तो किसी का सुना सुनाया या अनुभव का, अनुभव का थोड़ी सुना सुनाया किसी का बता देगा। तो पहला लक्षण है गुरु का ज्ञानवान है। दूसरा लक्षण सुनिए, निपुणता। वो कुशल निपुण हो सब काम करने में। संसार की वार्ता आवे तो इतना ज्ञान हो संसार का कि क्या कहना। ब्रह्म की चर्चा आवे तो ब्रह्म के बारे में भी बड़ा निपुण, शिष्य को समझाने में भी निपुण। दूसरा लक्षण गुरु का निपुणता। तीसरा लक्षण सुनिए, विनम्रता। तीसरा लक्षण है गुरु का विनम्रता, बड़ा सहज हो। कई बार बहुत से शिष्य मिलते हैं, बोले हम गुरुजी से बात नहीं कर सकते, कहीं बहुत क्रोधी है हमारे गुरुजी। भगवान जाने गुरुजी क्यों क्रोधी होते हैं। कोई बुरा कर्म करे तो क्रोध करना ठीक है, कोई शिष्य गलती करे तो गुस्सा करना कोई दिक्कत नहीं है, आवेश में आना कोई दिक्कत नहीं। पर हर क्षण नाक पे अगर क्रोध दुर्वासा ऋषि जैसा रखा रहे तो बड़ी गड़बड़ बात। विनम्र हो, विनम्र ऐसा हो गुरु कि शिष्य आवे और डायरेक्ट अपनी व्यथा को बोल दे, उस व्यथा को गुरु कथा के द्वारा सुलझा दे। हाँ, तो गुरु का तीसरा लक्षण है विनम्रता। चौथा लक्षण पुण्यात्मा। गुरुजी जब तक स्वयं पुण्य नहीं करेंगे तब तक चेलों को कैसे होगा, चेलों की बुद्धि कैसे खुलेगी। एक बार एक बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, गंगा के किनारे वाले साल भर नहीं सपरते। हाँ, अब जब गुरुजी ना सपरे तो चेला तो और पहले पूरी ठंड काट दें ऐसे।
बोलो सीताराम। तो पुण्यात्मा गुरु होना चाहिए, जो गुरु शास्त्र की चर्चा करता हो, पुण्य के काज करता हो, समाज के काज करता हो, ताकि आपके जीवन में उनका फल भी मिल सके और शिष्यों को सुधरने का मौका मिल सके। तो चौथा लक्षण है गुरु का पुण्यात्मा। पांचवा, मनन चिंतनीय होना चाहिए गुरु। हमेशा उसका मन परमात्मा की खोज में लगा रहे। गुरु चिंता वाला नहीं, गुरु चिंतन वाला होना चाहिए। गुरु कैसा होना चाहिए? चिंतन वाला। बुरा ना मानो तो ये बात कहूं साधु, हम लोग डॉक्टर से तो पूछ लेते हैं कि आपकी पढ़ाई क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कभी गुरु से नहीं पूछते हैं तुमने भगवान का अनुभव किया? कोई बात नहीं, अनुभव नहीं किया, भजन किया, कोई बात नहीं, कभी पूछ लेना। देखो, जबान है, मुख है ताला और जबान है चाबी, वाणी चाबी है। व्यक्ति कितना गहरा है उसकी वाणी बता देती है। कौन सी बातें बोल रहा, क्योंकि बोलेगा भी वही जो उसके भीतर होगा। प्याज खाओगे तो प्याज की दुर्गंध ही बाहर निकलेगी, मूली खाओगे तो मूली की दुर्गंध निकलेगी। उसी प्रकार गुरु के बारे में पहले अनुभव करो। ये बात साधु जी नोट कर लेना। हमारे सनातन धर्म में परिक्रमा की महिमा है। परिक्रमा तो सब करते ना। यानि कानि चा पापानि जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। सब प्रदक्षिणा करते हैं। जिस इष्ट ईश्वर के पास सेवा अर्चन वर्णन करने है, उस इष्ट के बारे में जान। पानी पीजिए छान कर गुरु ढूंढिए। पानी को जिस प्रकार छानकर पीने से पेट में कोई भी विषाणु उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार जीवन में ढूंढ करके गुरु को बनाओगे तो आपके जीवन में विकार उत्पन्न नहीं होगा। तो गुरु मनन चिंतनीय हो। छठवां लक्षण गुरु का, छठवां लक्षण है गुरु का जो हमेशा सावधान रहे। गुरु सावधान रहता है। शिष्य में और गुरु में अंतर यही है, शिष्य हमेशा सावधान रहता, गुरु हमेशा सावधान रहता। क्योंकि शिष्य को भान रहता कि हमारे ऊपर कोई बुद्ध पुरुष है, शिष्य को लगता हमारे ऊपर कोई छाया है। बहुत से लोग भारत में क्या विश्व में ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जिन पर विपदा आती है, बहुत ज्यादा संकट आता है तो वो बहुत जल्दी नर्वस होते हैं। लेकिन तब तक किसी गुरु का याद आता, कोई सिद्ध संत का याद आता तो उनके अंदर हौसला आ जाता है कि डरना क्या, फलाने महाराज तो हैं हमारे पास। और गुरु भी ऐसा ही बनाओ। आप जीवन में गुरु ऐसा बनाओ कि आपके जीवन में संकट आवे, भय आवे तो उससे लड़ने का हौसला केवल गुरु नाम से आपको मिल जाए। तो जो गुरु, छठवां लक्षण है, जो गुरु सदैव सावधान रहता हो उसको गुरु मानो। सातवां लक्षण गुरु का, जो गुरु सदा प्रसन्न रहता हो। जब तक वो प्रसन्न स्वयं नहीं होगा, वो खुशी प्रसन्न स्वयं नहीं होगा, तब तक वो खुशियां शिष्यों में क्या खाक बांटेगा। गुरु का सातवां लक्षण है वो एकदम प्रसन्न रहे। और ये बात पिछली बार भी बोली थी, पुनः कहते हैं ये 7 लक्षण वाले को गुरु मानिए आप। ज्ञानवान, निपुणता, विनम्रता, पुण्यात्मा, मनन चिंतन वाला, हमेशा सावधान रहने वाला और प्रसन्न रहने वाला और विनम्रता वाला, ये 7 लक्षणों वाले को ही अपना गुरु मानिए आप। और ये बात बोले तो सुनो, चित्त आपके जीवन में जीवन ऐसा हो
जो आपके वित्त का हरण ना करे, अपितु आपके चित्त का हरण करे। वित्त के हरण करने वाले तो तुम्हें बहुत गुरु मिल जाएंगे, आपका कोई चित्त हरण करे तो समझना ये पक्का गुरु है। वित्त का हरण करने वाला गुरु तो बहुत बच्चा है साहब, छोटा कच्चा है, लेकिन जो चित्त को चुरा ले और तुम्हारे चित्त को चुरा करके तुम्हारे चित्त को जो परमात्मा में लगा ले, समझना ये सच्चा गुरु है। गुरु हो तो चित्त हरण का हो। और ये बात और सुनूं कहूं साधु जी, गुरु इसीलिए निंदनीय नहीं है, गुरु सदैव हर पल सिर्फ वंदनीय है। तब तो गुरु का दर्जा ब्रह्म से भी ऊपर है। भगवान राम को अगर मानव बनकर आना पड़ा तो गुरु धारण करना पड़ा, चेला बनना पड़ा। कौन राम? रामायण की चौपाई पढ़ो ना। सबहि न चावत राम गुसाई, सबहि न चावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई, बंधो कीट मरकट की नाई, सबहि न चावत राम गुसाई, सबहि न चावत राम गुसाई। वो राम जो सबको नचार है, जिन्होंने पूरा संसार बनाया, वो राम भी मानव रूप धारण करके आते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अलग काल विद्या सब पाई, अलग काल विद्या सब पाई। वो राम जो ब्रह्म है, वो राम जो पूरे संसार को नचा रहे। कौन राम? जिससे सृष्टि है, वो राम जो सर्वज्ञाता है। अब क्या बोलूं साहब, आगे की चौपाई आप अगर रामायण में पढ़ो तो आपके होश उड़ जाएंगे। गोस्वामी जी खुद कह रहे, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सोहरि पय कौतुक भारी। क्या गोस्वामी जी कहते हैं, जिसकी श्वास ही चारों वेद है। कौन राम? जिसके श्वास वेद हो, वेद की ऋचाएं हो, शास्त्रों के श्लोक हो, वो राम भी मानव बनकर आता है। तो क्या करना पड़ता है? गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, गुरु ग्रह पड़न गए रघुराई, अलप काल गुरु की महिमा। अब राम की ठीक है, राम कथा है तो राम की चर्चा बताई, कभी गीता पढ़ी और जितने भी भगवान भय किसी अन्य धर्मों के लोग,
तो किसी ने भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं। किसी ने कहा कि मैं गॉड का संदेश वाहक हूं, मैं भगवान का दूत हूं, किसी ने कहा मैं संदेश वाहक हूं, किसी ने कहा मैं उनका अंश हूं, किसी ने कहा मैं उनका बेटा हूं। लेकिन गीता के भगवान कृष्ण ने ताल ठोक करके कहा, अर्जुन हां मैं ही भगवान हूं। ताल ठोक करके महाभारत में खड़े होकर के कहा, अर्जुन मैं भगवान हूं। और वो भगवान कृष्ण को भी गुरु बनाना पड़ा। गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना कल्याण नहीं, गुरु बिना सम्मान नहीं, गुरु बिना मिलन भगवान का नहीं, गुरु बिन समस्या का समाधान नहीं, गुरु बिन अध्यात्म और ईमान नहीं, गुरु बिन भक्ति पुंज का धनवान नहीं, गुरु बिन जगत में सम्मान नहीं, और गुरु बिन यूं कहूं तो जगत में हनुमान नहीं। ना गुरु के बिना कल्याण है, ना गुरु के बिना सम्मान है, ना गुरु के बिना ईमान है, ना गुरु के बिना समाधान है समस्या का, ना गुरु के बिना भैया मान है, गुरु के बिना तो हनुमान भी नहीं है। वरना गोस्वामी जी क्यों लिखते, श्री गुरु चरण सरोज रज। हनुमान चालीसा लिखने के पहले गोस्वामी जी गुरु गुरु लिख रहे, क्या निज मन मुकुर सुधार, वरणौ रघुवर विमल जस, जो दायक फल बोधहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। दूसरे दोहा में हनुमान जी का नाम लिया, पहले गुरु की वंदना की, और प्रारंभ में गुरु की महिमा गाई गोस्वामी जी ने हनुमान जी के लिए, और बाद में भी कहा जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा क्यों चाहते हनुमान जी की कृपा है? आखिर ऐसा क्या मिलता है गुरु कृपा में कि हनुमान जी को भी गुरु की भांति कृपा पाना चाहते हैं? बोले जिस प्रकार गुरु शिष्य का चित्त हरण करके परमात्मा में लगा देता है, अथवा जिस प्रकार गुरु होता है मां के समान। मां अपने बालक का मल साफ करने के लिए घृणा नहीं करती, मां अपने बालक का मल, बालक के ऊपर की गंदगी प्रेम पूर्वक हंसते हंसते साफ कर देती है। वैसे ही गुरु अपने शिष्य के सब विकारों को हंसते हंसते साफ कर देते हैं। इसीलिए कहा जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, हाँ कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, हाँ कृपा करहु गुरुदेव की नाई। ये तो हनुमान चालीसा की बात हुई। अब जरा रामायण की बात सुनिए। रामचरितमानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बड़ा सदग्रंथ लिखा, लेकिन उस सदग्रंथ को लिखने के पहले ही किसकी वंदना की? बंदौ गुरु पद पदम पराग, बंदौ गुरु पद पदम पराग, सुरज सुहास सरस अनुराग, सुरज सुहास सरस अनुराग।
करने वाले प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी प्रारंभ में ही गुरु जी की वंदना कर रहे। क्यों? हरि रूठे तब तो ठौर है, हरि रूठे तो ठौर है, पर गुरु रूठे नहीं ठौर। भगवान रूठ जाए तो गुरु जी मना लेंगे, पर गुरु जी रूठ जाएंगे तो भगवान भी नहीं मना पाएंगे। श्री गुरु पाद नाक मणि गए जो गुरुदेव भगवान के चरणों के नखों का ध्यान करने से दिव्य दृष्टि जागती है। एक बार आहा अच्छी कथा याद आ गई, सुनो। आहा श्री नारद जी विष्णु लोक गए, भगवान विष्णु के पास। भगवान विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु से कहा सरकार हमें आपके बारे में जानना है बहुत कुछ। भगवान कहते हैं कि आप तो सब कुछ जानते, अब क्या जाना है? नहीं प्रभु। दूसरा प्रश्न, जीवों का कल्याण किस हेतु से होगा? भगवान कहते हैं गुरु से। तो नारद जी कहते हैं कि गुरु आवश्यक है कि प्रभु कृपा आवश्यक है? भगवान विष्णु बोले सुनो, जिस पर गुरु की कृपा हो गई उस पर सबकी कृपा हो गई। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु भूत भावन महादेव भी है। अच्छा हाँ, और गुरु निंदा करने का क्या फल मिलता है? नारद जी ने भोगा है। भगवान विष्णु ने कहा तुम गुरु बनाओ, तो नारद जी बोले कि हम किसको गुरु बनाए? भगवान विष्णु बोले कल सुबह सुबह जो तुम्हें सबसे पहले मिले उसी को गुरु बनाओ। अब नारद जी आए मृत्यु लोक में घूमने, तो एक मछुआरा सुबह सुबह मिल गया, मछली पकड़ने वाला। नारद जी मन में सोचने लगे बताओ हम ब्रह्मा के पुत्र नारद, हमारे गुरुजी मछुआरा मछलियां पकड़त फिर रहे। लेकिन भगवत आज्ञा है, अनाज्ञा नहीं कर सकते। नारद जी ने चरण पकड़ ले, गुरुजी गुरुजी। मछुआरा बेचारो भगू भगू फिरे। अब मछुआरे को क्या ज्ञान? बोले भैया बाबा हमारे पीछे मत पड़ो, हम कोई गुरुजी गुरुजी नहीं, हम खुद नहीं बन पाए चेला, तुम्हें चेला का बना भी। नारद जी बोले नहीं, तुम्हें तो हमारा गुरुजी बनना पड़ेगा। मछुआरा बोलो ऐसा कौन सो हमने कर्म कर दो बच्चों के जो हमें गुरु बना रहे? क्या मछली बेचते हो क्या तुम? नारद जी बोले ना 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 ना। तो मछुआरा बोला देखो भाई हम तो मछली पकड़ने में मर्मज्ञ हैं, निपुण हैं, बाकी हमें कुछ नहीं आता जाता। नारद जी बोले नहीं नहीं, हमें तो प्रभु आज्ञा लगी, आप हमारे गुरुजी बन जाओ। मछुआरे ने भी मन में सोची कम से कम इज्जत तो बन जे है कि भारी बड़ो चेला है, बन जाओ। कान फूंक दे, अब दीक्षा में का दो?
दीक्षा में मंत्र तो आउदना तो सो दीक्षा में कान में कह दई बंसी हाथ में लो, वो बंसी में तनक सो आटा लगाओ, नदिया में डाल दो सो मछरिया पकड़ ले है, वे खावे आ है सो मछरिया फंस जे है। मछली चाहे जितना प्रयास कर ले फिर उबलने वाली जो मंत्र है। नारद जी बोले जय हो, भारी शास्त्रोक्त मंत्र दो आपने तो, जो तो वेदन के ऊपर को मंत्र है। वेद तो ये तो पूरे गस्त खा के गिर गए। हाँ, अब नारद जी के मन में तो मलाल, तो विष्णु भगवान के पास पहुंचे, बोले सरकार अच्छो गुरु फंसा दो तुमने। भगवान बोले कहा निंदा मत करो। अरे बोले निंदा का करो, कान में उन्हें मछरिया को मंत्र दो। हमारे जाना आपने जौन गुरु बताओ, आपने कहा था कल जो पहली सुबह जो पहला मिलो उसी को गुरु बना लेना। हमने हुए बनाओ तो वो जो है मछरिया को मंत्र दे दो। तो बोले का मंत्र दो? बोले का दो? का तो एक बंसी लो काटो जौन में मछरिया फंसाई जा, एक बंसी लो उमें आटा लगाओ, आटा लगा के बाद में उहे नदिया में डालो, मछरिया आ है उहे खा है, कितना प्रयास कर ले निकर बेवारी नहीं है। अब बताओ जो कौन मंत्र है। भगवान विष्णु जी बोले नारद जी तुम्हारी बुद्धि खराब है, तुम गुरु निंदा कर रहे हो। रामायण में भी आया हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हरिहर निंदा सुनाए जो काना, हो ही पाप गौ घाट समाना, हो ही पाप गौ घाट समाना। जो भगवान हरि यानी विष्णु, हर यानी महादेव, माता पिता गुरु, इन पांच की निंदा करता है अथवा निंदा सुनता है, उसे गो हत्या बराबर पाप भोगना पड़ता है। बोलो सियावल रामचंद्र की। विष्णु भगवान बोले तुम गुरु की निंदा कर रहे। नारद जी बोले निंदा कहां कर रहे, हम तो जो पूछ रहे जो शास्त्रोक्त मंत्र आए कि कौन ऐसा ही आए। भगवान विष्णु बोले शास्त्र के ऊपर का मंत्र है। नारद जी और चौंक गए, बोले धन्य है जैसे ही हमारे गुरु, जैसे ही आप रास्ता दिखा बेवा, अब इसमें शास्त्र कहां से आ गया? अरे बोले पागल हो, मानो तुम्हारे गुरु जी कहना चाहते हो कि संसार सागर में भगवान अपनी माया के कांटा में मोह का खाद्य पदार्थ लगा करके डाल देते हैं, और जो जीव उस खाद्य पदार्थ मोह में फंस जाता है वो कितना भी उपाय कर ले फिर निकलने वाला नहीं है। यही बंसी का राज है। हाँ, जय हो, आनंद आ गया आपको। लेकिन श्राप दे दिया विष्णु जी ने, जाओ तुम्हें 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा, तुम्हारा जन्म 84 लाख योनियों में होगा, क्योंकि तुमने गुरु की निंदा की है। आहा हा हा हा, नारद जी की आंख में आंसू आ गए, रोने लगे नारद जी। विष्णु भगवान के चरण पकड़ लिए। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुदेव भगवान को याद करने लगे नारद जी। बड़ा अपराध हो गया, दीक्षा तो ले ली, निंदा हो गई। सरकार आपने श्राप तो दे दिया, अब इस श्राप से बचा कैसे जा सकता है? विष्णु भगवान ने कहा जाओ अपने गुरु जी के पास, वही बचा सकते हैं। नारद जी पुनः मृत्यु लोक में आए और अपने गुरु जी मछुआरे के घर पहुंचे। सुबह तो मछलियां भरत रहा एक टिपरिया में। नारद जी ने दंडवत प्रणाम करो, गुरु जी आ गए चेले। नारद जी बोले हाँ। पूछा कैसे आज तुम्हारा चेहरा बड़ा उतरा है? गुरु तो जान जाता है सब। नारद जी बोले क्या बताएं,
भगवान ने हमें श्राप दे दिया कि जाओ 84 लाख योनियों में तुम्हें भ्रमण करना पड़ेगा। अब गुरु जी आपके रहते हुए अगर हम 84 लाख योनियों में कीट पतंगा कूकर सूकर बनेंगे तो क्या आप कुछ उपाय नहीं करोगे? हाँ, देखो गुरु कितना विवेकी होते हैं। उस मछुआरे ने कहा हमें कुछ टाइम दो, बैठो यहीं सीताराम चौक। नारद जी उसके घर बैठ गए। मछुआरे ने नदी के किनारे एक बड़ा सा मैदान पकड़ा और कई दिनों तक 84 लाख जीवों के चित्र बनाए हाथ से। और जब 84 लाख चित्र बन गए तो नारद जी को बुला करके कहा कि अब इसमें तुम एक बार पूरे में भ्रमण कर लो और भगवान के पास चले जाना, कह देना कि हमने 84 लाख योनियों में भ्रमण कर लिया। और यही हुआ, 84 लाख जीव बनाए गुरु जी ने। नारद जी ने सब जीवों के ऊपर से भ्रमण किया। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, बोले हमने तो भ्रमण कर लिया है गुरु आज्ञा से। वो गुरु ने कह दिया कि जाओ तुम मुक्त हो गए। विष्णु भगवान बोले जाओ यहां से भी मुक्त हो गए, अब तुम्हें घूमना नहीं पड़ेगा। ये है गुरु कृपा। ऐसे होते हैं गुरु, जो अपने शिष्य के लिए उस गुरु ने, जो मल्लाह गुरु था, जो मछली पकड़ने वाला गुरु था, मछुआरा गुरु, उसने 9.5 वर्ष तक कुछ नहीं खाया, केवल आरती बनाता रहा। अपने शिष्य के कल्याण के लिए 9 साल तक बिना भोजन के जीवित रहा। मानो ये कथा कहना चाहती हो, जो गुरु अपने शिष्य के कल्याण के लिए काम धाम आयाम व्यायाम छोड़ करके केवल शिष्य का कल्याण करना चाहता, वही सच्चा गुरु है। ऐसे गुरु की शरण में रहने से ही फायदा है। लेकिन केवल गुरु, चेला भी बढ़िया भाव चाहिए। कछु चेला आगी के लगी उठ पटांग। हाँ, एक गांव में एक आदमी, रात तो आदमी हुए को उन्हें कही कि तुम दीक्षा लो, दीक्षा। तो गांव में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। तो बूढ़े ब्राह्मण के पास पहुंच गया, बोले गुरु बनाओ ने हमें आपका। तो वो वृद्ध बेचारे बोले भैया हम तो वृद्ध हो गए, कोई जवान बनाओ, चलते हमसे बनता नहीं, कोई युवान बनाओ। नहीं नहीं नहीं, आप ही को बना दी, चिंता मत करो, कंधा पे रख के ले जे भी, लेकिन आप हाउ का आओ, ठीक है कल आ जाना। घरे भगत आओ, ई को नाम तो चंगी लाल, राहु ये बीना को भगत आओ घरे। घरवाई से बोलो तैयारी कर, कहे काल गुरु दीक्षा लेने, सामान आमान जोरन लगो। घरवाई ने लीप दाओ, लीप लिपे लिपे की दीक्षा होने थी, तो गोबर से लीप दाओ घरवाई ने, आओ लीप दाओ। अब दूसरे दिन पंडित जी तो वृद्ध थे 80 साल के, परदनिया अर्दनिया उनने पैरी, माला लाल तैयार हो गए थे। अंधेराई से चेला चंगी लाल बीना को पहुंचो, गुरु चेला तैयार हो, चलो चेले चलो गुरु। तो कंधन पे बैठा दो, अपने ऊपर बैठाओ पीठ पे, चलो गुरु ले गो टांग के चील गाड़ी से। आप घर लेवा गो सो गुरु जी को जो स्वागत सत्कार हो, पानी आने पे बा बढ़िया पांव पखारे, पूजा वूजा करी। गुरु जी अब दीक्षा हो जाए, भूख लगी बहुत देर हो गई, हाँ बैठो। गुरु जी ने चौको पूरो बढ़िया पूजन पाजन करो, बैठा रो। बोले सुनो जैसो हम कहिए वैसे ही करने तुम्हें। बोले ठीक है गुरु जी। गुरु जी ने जल लो, ओम आप पवित्र पवित्रो। सो चेला ने भी जल लो, सो गुरु के ऊपर लगो छिड़क भी, ओम आप पवित्र पवित्रो। गुरु जी बोले पगला है का? चेला है तो सीधो बीना को आदमी। सो भी बोलो पगला हो का? गुरु जी बोले सब यार ही मूर्ख है का? चेला बोलो बिल्कुल ही मूर्ख धरो का ते। अब गुरु जी को तो शरीर फनफना कपन लगे, आंखें लाल हो गई। आज लो यहाँ सोने सोना तो मारे गुस्सा के दिमाग भन बना लो। शांत बैठ,
सो चेला भी बैठो, ते भी शांत बैठ। आओ आओ आओ। अब आदमी देखे कहीं अब ये दीक्षा विचित्र हो रही जा, कई दीक्षा चल रही दीक्षा। घर बाई अब तनक दे गुरु की तरफ देखे फिर पति की तरफ। अब वो तो चेला खान जो कह रही थी कि जो करा कहिए वही करने, तो चेला भी वही करे। गुरु बोले नहीं मानेगा, तो चेला भी बोलो ते ना माने। हाँ अब अच्छी आफत हो गई। गुरु जी यहां गुस्सा दिमाग के ऊपर हो चढ़ गई, इतनी गुस्सा चढ़ गई। दीक्षा लेने के नहीं लेने, तो भी बोलो तो लेने के नहीं लेने। अब तो और गुरु जी हैरान कि दीक्षा दे भी हम आए जो हम यहां दे रहा हूं। अच्छा चेला फंसो। अब गुरु जी सो डंडा घुटान लेना, तो बोले मार घुटान लाल कर दे हमें। सो चेला भी बोलो घर वाइस उठाइए तो 1.5 पाछे हाथ को। आओ 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 आओ। कई भैया अच्छी दीक्षा भाई, जो ने घर भाई लठ ले भी गई, जो ने गुरु जी ले पड़ पड़ी। सो चेला भी ले पड़ गया, उन्हें भी गम ना खाई। अच्छा विचित्र बात तो जा, एक चेला एक मारे सो गुरु 2 रपाड़ा, और गुरु 2 दे सो चेला फड़ा फड़ा है। को रोके ना, घरबाई और खड़ी, और घरबाई बोली महाराज लिपे लिपे से बाहर न आइयो। आओ आओ। जब गिद्दम विद्या शुरू हो गई और पति लड़े, पति कबू गुरु जी कबू पति दे भना बन दे भना बन। अब पलटत पलटत ना है बाहर लोग करे, तो बोले महाराज महाराज लिपे लिपे में, लिपे लिपे की दीक्षा, लिपे लिपे में ना करो बाहर, ना करो। अब गांव के कहा भैया दीक्षा तो बहुत तेज हो। एक पत्रों से आदमी बोलो हैं जब ही तो मैंने यार लो लाई नो है। आओ आओ एकदम पत्रों आदमी कई भैया तेने कहीं जा हो दुर्गति, चमाटा पे चमाटा घल रहे। अब बोले अगर हम दीक्षा ले लेते, कहूं अगर जब्बर को गुरु पर को मोटो ताजो, हमें तो दीक्षा ही में तेरे ही करवा लेने थी। अब भैया दीक्षा हो गई, गुरु जी तो भनमना नहीं होते। गुरु जी बोले बाहर में हमें नहीं देने दीक्षा, हम जा रहे। तो चेला भी बोलो ठीक है तो हम भी जा रहे। गुरु जी बोले ते कहां जे है, ते कहां जे है। गुरु जी को इतना दिमाग खराब, दई घर वाली बोली गुरु जी तो चले गए। अरे यार नाथ स्वामी जो उनको राशन रहेगा, दक्षिणा नहीं दे पाया। चेला बोलो देखो हमें तो ये दीक्षा भर गई, बहुत दर्द हो रहा हूं, बहुत जब्बर की हो दीक्षा, बहुत ही कर लिया होत। हमारे मताई बाप कान लगाती है दीक्षा ले लियो, इनमें तो नस नस टूट जात। तो हमें तो ना काई देख हिम्मत, अत्ते ही दिया गुरु जी यहाँ सामान। लेकिन घर भाई ने कही नहीं जाओ 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 तना रोको। तो भगत को बोलो गुरु जी दक्षिणा ले लो। सो गुरु जी तो बनमना नहीं जा रहे थे घरे कि जो फेरा गो। सो गुरु जी ने 2 लट्ठो और थे। सो भगत आओ घरे, घर भाई लो बोले हम नहीं अब जा रहे हैं। बोले कहा हर वे दीक्षा दे दी। हम नहीं जा रहे, हर वे दीक्षा दे दी। घरे भगे आओ वापस। अब रात भाई अंधियाई से घर भाई ने सोची कि गुरु दीक्षा तो ले ली, दक्षिणा नहीं दी। मोहल्ला की लोग आई काय भाई हो गई दीक्षा। अरे भाई का बताइए, मैं सो जानती के पूरा आंगन ही लीप देती। कई काय लिपे लिपे की दीक्षा भाई, लेकिन लिपे लिपे में कौन बा हो पाई। कछू आंगन में आ गई थी। लोटत लोटत मोहल्ला के बेचारे काटे दे होते ही हुई है ऐसे। घर भाई ने होगी जो चंगी लाल बीना को जौन हतो बीना ही को। सो उनकी घर भाई ने सामान उठा, चंगी लाल की घर भाई। वो चंगी लाल की घर भाई को नाम हो तो मुन्नी बाई। सो उन्हें सामान आमान उठा, राशन राशन पैसा ऐसा 18 रुपया सस्तो जमानो सिक्का चला। सिक्का इक्का लेके राशन लेके घरे गई गुरु जी के। सो आवाज लगाई ओ गुरु जी। सो गुरु जी ने भीतर से पूछी कौन।
इन्हें जवाब दो, मैं चंगी लाल के घर गया। गुरु जी बोले फिर आ गई जा। काल तो इसने दिमाग खा लो दोनों ने, आज अब का यहाँ आ गए तो गुरु जी ने फिर लठ उठा भीतर से। वे तो 2 दिन आके भनभनाने आते। तो आऊ तनी मुन्नी बाई के 6 ठैया लगाड़ता है। मुन्नी बाई ने सामान धरो दई गद बात। घरे आई तो पति ने पूछी काय सामान दे आई गुरु जी? बोली सामान तो दे आई, काल तुम्हें दीक्षा दी थी, आज उनने हमें दे दी। कई कहे बोले 6 लठ खाया है, पीठ में बन गए राय भी लठ। अब बताओ लो, एक दीक्षा ऐसी हो। हम भी सोचे हैं कि लास्ट के दिन आलो हम ही दीक्षा देंगे। अब जो ने तो होना करने लिपे लिपे की होने के गैर लिपे की होने। जौन होने हो तो बता दो। अगर लिपे लिपे की होने तब कुल्ल जजमान हुई था तो जो पूरा ग्राउंड ही लिपने। अगर 100-150 आ गए तब पूरा लिपने। जो भाई शर्त है कि लिपे के बाहर ना जाए। बोलो गुरुदेव भगवान की। गुरु न प्राप्यते यत्न नान्यन्त्रापि लभ्यते। गुरु प्रसादात् सर्वं तु प्राप्यते न संशयः। साधु जी शास्त्र अपनी भाषा में कहते हैं कि गुरु द्वारा जो प्राप्त हो जाता है, गुरु के द्वारा जो ज्ञान, गुरु के द्वारा जो विवेक, गुरु के द्वारा जो भक्ति प्राप्त हो जाती है, वो संसार में कहीं पर भी प्राप्त नहीं हो सकती। और सुनिए, श्रेष्ठ गुरु कौन है? श्रेष्ठ गुरु वही है, अच्छा और सच्चा गुरु वही है जिसकी कृपा से हमारा चरित्र सुधर जाए। जिसकी कृपा से हमारा चरित्र सुधर जाए वही सच्चा और अच्छा गुरु। जो मुक्त करा दे सो गुरु, जो मुक्त करा दे सो गुरु, जो गोविंद से मिला दे सो गुरु, जो बिगड़ी बना दे सो गुरु। जो मुक्त कराए वो गुरु है, जो माया में फंसाए जय जय सीताराम हो ही नहीं सकता। गुरु का लक्षण है मुक्त कराना। और शिष्यों से भी निवेदन है, आप भी माया में फंसने के लिए, प्रश्न करने के लिए गुरु के पास मत जाना। तुम्हारे अंदर अपना जमीर बेचकर गुरु के चरणों में मिटने की क्षमता हो तो गुरु बनाना। हाँ, और दूसरी बात, शिष्यों से जरूरी नहीं गुरु तुम्हें कान में दीक्षा दे, जरूरी नहीं वो तुमसे बात करे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे घर में आए। मैं कहता हूं गुरु घर में आए ना आए, गुरु तुम्हारे कान में मंत्र दे या ना दे, पर तुम्हारे दिल में जरूर गुरु आवे। जो गुरु तुम्हारे दिल में आ जाएगा, जो दिल में उतर जाएगा, वो दिलदार से मिलवा देगा। और इस दिल का दीदार अगर दिलदार से होगा तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो जो गुरु वो जो मुक्त कराए, गुरु वो जो गोविंद से मिलाए, गुरु वो जो अपना बनाकर गोविंद की राह बताए, गुरु वो जिसके आते ही जीवन में बहार आ जाए, गुरु वो जिसको देख करके आंखें डबडबाने लगे, गुरु वो जिसको सुन करके मन गदगद होने लगे, गुरु वो जिसकी चाह रख करके जीवन में खुशियां भर जाने लगे, गुरु वो जो गोविंद की राह बताने लगे।
और भाग्य होते हैं जिनके ऐसे गुरु होते हैं। वो शिष्य भाग्य हैं जिनके ऐसे गुरु। गुरु की बात क्या करूं, गुरु के लक्षण बताने नहीं थे हमें, पर पता नहीं बता दिए। गुरु को खोजा नहीं जाता है, ढूंढने से गुरु मिले खबर नहीं, गुरु तो खुद शिष्य को ढूंढ लेता है। गुरु को नहीं खोजा जाता, अच्छा शिष्य बना जाता है। हमें अपने दादा गुरु का एक वाकया बहुत याद आता है, बहुत। क्या कहना गुरु के बारे में। कहाँ एक हमारे जैसा तुच्छ इंसान गांव में गवारी करता था, गांव में रहता था, न ज्ञान न मान न सम्मान, पर आज गुरु की कृपा हुई तो गुरु चरणों के आशीर्वाद से कुछ बोलने के लायक बना थी। क्या बोले। एक बार की घटना शायद हमने कभी बताई। एक बार गया, वो पक गया। उन दिनों दादा गुरु की सेवा में दास का शरीर रहता था, तो हम सेवा में रहते ही थे। एक दिन गीला पोता या वस्त्र स्नान करने के बाद दादा गुरु ने फेंक के मार दिया। डॉक्टर ने हमें मना किया था कि आपको वो जो घाव है उस पर पानी नहीं पड़ने देना है। और अब गुरु कृपा मानिए क्या मानिए खबर नहीं, गुरुजी ने फेंक के मारा, वो गीला वस्त्र वहीं लगा जहां वो घाव था, पक गया तो चलने में बड़ी दिक्कत। हमने एक बार तो कहा गुरुजी को, पक गया, चलने में बड़ी दिक्कत है, पानी पड़ गया उस पर। वो कुछ नहीं बोले। देखो जो बुद्ध पुरुष होता है वो कम बोलता है, बुद्ध पुरुष बहुत कम बोलता है, बुद्धू बहुत बोलता है। जो बुद्धू होता है वो बहुत बोलता है, जो बुद्ध होता है वो बहुत मौन होता है। कुछ नहीं बोले, वो मौन थे। ईश्वर की ऐसी कृपा, 2-3 दिन में वो ठीक हो गया। लेकिन 2-3 दिन तक हम मनी मन थोड़ा गुरुजी से अनफिट रहे। गुरुजी के प्रति मन में खींचता थी। बचपना तो था ही ना, वो पानी का पोता मारते, कपड़ा मारते, ना ये पकता, कहीं कैंसर ना बन जाए, इन्फेक्शन ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए। गुरुजी का क्या, उन्होंने तो मार दिया, दवाई तो हमें करवानी है, भोग तो हम रहे। बहुत सी चीजें मन में आती थी, बचपना था। जब ठीक हो गया डॉक्टर को हमने जांच करवाया। डॉक्टर बड़ा चकित, कहता है कि जो लोहा लगा था वो टिटनेस था, और टिटनेस जब तक पैर कटे ना तब तक मानता नहीं। और उस डॉक्टर ने हमको कहा उस जमाने में, बोले ये ठीक हो गया कैसे? हमने कहा खबर नहीं है हमें तो। हमने पूरी बात उसको सुनाई। बाद में वो डॉक्टर स्वयं बोला, जरूर कोई ना कोई तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे गुरु की कृपा हुई है, इसलिए पैर कटने से बच गया है। फिर याद आया, फिर बाद में याद आया कि गुरु की कृपा क्या होती। गुरु तो वो होता जो बहुत कुछ कर देता पर कुछ नहीं कहता। एक बार बहुत से शिष्य चले जा रहे थे, उनमें एक गुरु भी थे, श्रेष्ठ गुरु। जाते जाते एक काला नाग रास्ता काट रहा था। गुरुजी ने कहा शिष्यों को, इसको पकड़ के फेंको। अब नाग को कौन पकड़े, काल को पकड़े तो पकड़े कौन? लेकिन एक शिष्य जिसका नाम दीनाराम था, दीनाराम ने बिना विचार किए गुरु की बात मान करके नाग को पकड़ करके फेंक दिया। और साहब सबने सुना होगा, नाग की आदत होती है, जो नाग को छेड़ता है नाग उसकी फोटो अपनी आंखों में खींच लेता है, और 1000 लोगों में भी वो लेटा हो तो नाग उसको ही डसता है। हुआ भी यही। वापस आए
रात के समय गुरु के पास, गुरु के चरणों में सब शिष्य सेवा करने लगे। सेवा करते करते सब सो गए। सब सोए तो वो दीनाराम भी सोया। लेकिन एक घटना घटी। क्या? रात को एक नाग आया। नाग ने आकर के दीनाराम को डस लिया। चिल्ला पड़ा दीनाराम। सब सहपाठी पूरे जितने शिष्य थे सब जाग गए। नाग आ गया, नाग आ गया, काट लिया, काट लिया, सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया। सब चिल्लाने लगे। लालटेन का जमाना, मसाल का जमाना, मसाल जलाई गई, देखा गया, नाग भाग गया। दीनाराम के रक्त निकलने लगा। सब शिष्य आपस में बात करने लगे, इसीलिए तो हमने नाग को पकड़ा नहीं था। देखो क्या हुआ, अब क्या होगा, ये तो गया काम से, मरेगा। भयंकर काला नाग, बचने वाला है नहीं है, भयंकर काटा है। दीनाराम भी हांफने लगा, आंखों से दिखाई देना बंद होने लगा, शरीर से चक्कर आने लगे, शरीर टूटने लगा उसका। लेट गया। गुरुजी को जगाया। गुरुदेव, नाग ने काट लिया दीनाराम को। कब? अभी कुछ देर पहले। लगता बचना मुश्किल है दीनाराम का। गुरुजी गए, दीनाराम का सिर पकड़ा, अपनी गोद में रखा। कैसे हो? ठीक हो? गुरुजी, आंखों से दिखाई नहीं पड़ रहा, लगता है अब हमारी अंतिम घड़ी आ गई है। आंखों में आंसू आ गए दीनाराम के। बाकी शिष्य भी रोने लगे। एक शिष्य का तो आपा पार हो गया, चिल्ला करके बोल पड़ा, कैसे गुरु हो, कैसे बुद्ध पुरुष हो, करो कोई चमत्कार, करो कोई मंत्र का प्रभाव, दिखाओ कोई लीला। मर रहा मेरा मित्र। तुम्हारे कहने पे ही तो इसने नाग को उठाया। क्या करोगे? गुरु हो, बोला है इसको ठीक करो। गुरुजी कुछ बोले नहीं, मुस्कुराए। हाथ दीनाराम के सिर के ऊपर फेंक करके और गुरुजी जाकर के सो भी गए। हद तो ये, सबको कहा कि तुम भी सो। नींद किसको आए? सोए कौन? सब दीनाराम के आसपास बैठे। दीनाराम सो गया, सबको लगा कि दीनाराम मर गया। सांस बीच बीच में रुक जाए, फिर चलने लगे। सब शिष्य कोई धड़कन पर हाथ रखे, कोई नाक के पास हाथ रखे, कोई सीना लगाए, बार बार जांचे। लगता है अब तो मारा गया है, लेकिन गुरु तो गुरु होता है। सुबह हुई, सब जागे तो दीनाराम भी जागा। सब उठे तो दीनाराम भी उठा। सबने प्रणाम किया तो दीनाराम ने भी प्रणाम किया। हाथ को देखा, अरे तेरे नाग के काटने की जगह का क्या हुआ? केवल दांत भर बने हैं, बाकी तो तू स्वस्थ है। गुरुजी, गुरुदेव, नाथ, दीनाराम बच गया, आपकी कृपा से बच गया। दीनाराम तो हाथ जोड़े खड़ा था, लेकिन तब तक शिष्यों की नजर गुरुदेव के हाथों पर गई। और क्या देखते हैं, सब देख करके चौंकते हैं, सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, सब रो पड़ते हैं, सब चिल्लार पड़ते हैं, जी कांपने लगता है। दीनाराम चरण पकड़ लेता है। क्या देखते हैं? गुरुदेव का दाहिना हाथ पूरा नीला पड़ा हुआ है।
जो जहर था उस जहर को खींच लिया। और मैं निवेदन कर रहा था आपको, धन को खींचने वाले गुरु तो बहुत हैं संसार में, जो तुम्हारे अंदर पाप का जहर खींच ले वो सच्चा गुरु है। और कभी ऐसा गुरु मिले जो धन ना खींचता हो, मन खींचता हो, और शीश दिए गुरु मिले तब भी सस्तो जान। सर काट करके मिले तो बना लेना अपना गुरु। प्राण दे करके भी वो गुरु मिले ना, बना लेना अपना, उसके चरणों में जुड़ जाना। गुरु गूंगे गुरु बावरे, गुरु के रहियो दास, गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखियो आस। गुरु गूंगा हो, गुरु बहरा हो, शिष्य ऐसा होना चाहिए मर जाए पर प्रीति ना छोड़े गुरु से। और गुरु भी ऐसा होना चाहिए सब काम छोड़ करके शिष्य का कल्याण करे। अगली चर्चा, 11 लक्षण हैं सच्चे गुरु के। कितने? 11। सुनिए कौन कौन। पहला लक्षण, भगवत भक्ति के मार्ग में जो ले चलने की सदैव बात करे और चले वो सच्चा गुरु। दूसरा लक्षण, लालच रहित। तुम चाहे 2 रुपया चढ़ाओ चाहे कुछ भी ना चढ़ाओ, मुस्कुराता रहे, वो सच्चा गुरु। तीसरा लक्षण, स्वयं की पूजा ना करवा करके जो गोविंद की पाद पूजा करवाता है वो सच्चा गुरु। चौथा लक्षण, ज्ञानी हो, ज्ञानवान हो। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। अज्ञान को जो मिटाए ऐसा ज्ञानी। पांचवा लक्षण, पांचवा बहुत उत्तम लक्षण है गुरु का, धन या धनवान की चर्चा ना जो करे, सिर्फ हनुमान की चर्चा करे वो सच्चा गुरु। धन या धनवान की चर्चा ना करे, धन या धनवान की चर्चा ना करे, जो सिर्फ हनुमान की चर्चा करे वो सच्चा गुरु है। ये बहुत प्यारा सूत्र है, नोट कर लेना गुरु के लक्षणों पर। बहुत लोग हमसे पूछते हैं सच्चे गुरु की पहचान क्या है। बहुत लोग हमसे पूछते हैं, इतने दरबार चल रहे, इतने गुरु, भरमार आ गई, कौन सच्चा गुरु है? वैसे तो बहुत गुरुओं की आवश्यकता है भारत को, होने भी चाहिए। गुरु नहीं होंगे तो चेलों का कल्याण कैसे होगा? बहुत आवश्यकता है गुरुओं को। लेकिन पांचवा सूत्र प्रत्येक गुरु के लिए है, जो धन या धनवान की चर्चा ना करके सिर्फ हनुमान की चर्चा करे वो सच्चा गुरु। छठवां, भेद मुक्त हो, भेद ना रखता। ये हमारा अमीर चेला, ये गरीब चेला, ये भेद से दूर हो। छठवां लक्षण है गुरु। सातवां लक्षण गुरु का, प्रपंच रहित हो। बहुत ज्यादा प्रपंच ना जानता, लेकिन आजकल का जमाना बड़ा उल्टा, चेलों को प्रपंच ही पसंद है। गुरुजी प्रपंच ना जानते हो तो गुरुजी तो भौंक नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। लेकिन गुरु का लक्षण है प्रपंची ना। आठवां लक्षण, कपट से बहुत दूर हो, कपटता ना रखता। नौवां लक्षण, समअवस्था में गुरु जीता हो, सुख या दुख आवे प्रसन्नता पूर्वक मुस्कुरा करके सुई। कभी कभी चेला गाली भी बक जाता, मुस्कुरा जाता, और कभी कभी चेला बहुत प्रार्थना स्तुति भी गा जाते, मुस्कुराए, समअवस्था में जिए, वो गुरु। 10वां लक्षण गुरु का,
10वां लक्षण गुरु का बहुत महत्वपूर्ण है। जो गुरु स्वयं में डूब करके गोविंद को पाने की चर्चा कर रहा है, वो गुरु ही तो आपको डुबा पाएगा राम रस में। और 11वां और अंतिम लक्षण गुरु का सुनिए, वो गुरु जो चिंतन तो परमात्मा का करता हो, पर उस चिंतन में भी कल्याण शिष्य का छिपा हो, वो गुरु। ऐसे गुरु की शरण में रहने वाला व्यक्ति, ऐसे गुरु को बनाने वाला व्यक्ति साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहा होता हर पल। वो गुरु साधारण नहीं, ब्रह्म से परे बात है।